गाइज वेलकम बैक। तो जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ मैं और टाइम इज़ राइट नाउ 6 o'clock। 6 बजने में 2-3 मिनट बाकी हैं और अभी जस्ट पहुँची हूँ घर। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि घर की मोटर ख़राब हो गई है। एक्चुअली आज सुबह जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तभी ख़राब हो गई थी, बट मैंने उस व्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं करी है बात। अब ये है कि पानी का पंगा पड़ जाएगा ना, ऊपर सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं तो पानी आने में दिक्कत आएगी, तो बहुत ज़रूरी है। दिव्या की आज छुट्टी थी तो उसको तो बुआ के घर भेज दिया था मैंने, बिकॉज जो अपने मॉडर्न फ्लश वॉशरूम्स होते हैं उसका फ्लश ज़्यादा यूज़ करो तो पूरा टंकी खाली हो जाती है। दैट्स वाई मैंने कहा तू बुआ के घर जा, तो वो बुआ के घर चली गए। हम दोनों ऑफिस चले गए तो घर में सिर्फ मम्मी थे। किसी तरीके से मैनेज हो गया, बट पूरी रात मैनेज नहीं होगा। तो अभी मोटर 6 बज रहे हैं, दीपक जी लेकर आ रहे हैं मोटर एंड आते हैं, फिर नीचे प्लम्बर से फिटिंग करवाएंगे मोटर की, पानी चढ़ेगा। प्रॉब्लम घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना। घर कुआं है। वो एक थॉट है, मैंने सुना था मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत पूछा जाता है कि जब आपकी सैलरी का होता है ना तो आपके घर के अप्लाइंसेस को भी, मीन था ये कि आपके घर के अप्लाइंसेस को भी पता चल जाता है कि हाँ इसकी ना सैलरी आ रही है। कोई ना कोई अप्लाइंस आपके घर का खराब हो ही जाएगा जब आपके घर की सैलरी आने वाली होती है। तो ये एक मीम था एंड हर मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करती है। यार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है। तो आप जब भी आप हर मंथ देख लो कोई ना कोई खर्चा आपके सर पे ऐसे अप्लाइंस का, कभी मोटर खराब, कभी मशीन खराब, कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब, कर चलता है। लाइफ है तो खर्चे भी हैं, इसीलिए है ना। चलो कोई नहीं, हैप्पी टीचर्स डे। ओहो, मैं आपकी टीचर हूँ। रोज ऐसे कौन पढ़ाते हैं? पढ़ने बैठ जा। सो मैं आपकी टीचर हूँ पर तू मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट है, मेरा मोस्ट सबसे प्यारा स्टूडेंट तो मैं हूँ, और कौन पढ़ाते, किसको पढ़ाते हो आप? आपको पता है जब मैं जॉब नहीं करती थी तब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। वो उसकी वीडियो मैंने भी देखी है, मैं ऐसे गाती रहती थी। तो जब दीबू छोटी थी ना, मेरी नई शादी हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद नहीं मेरी डिलीवरी हो गई थी, दीबू हुई थी। तो वो जो 45 डेज का 40 डेज का कुछ रिचुअल होता है, पापा आ गए। रिचुअल ही होता है 40 डेज का, तो वो ही हुआ था बस। उसके बाद मैं अपने काम पर दोबारा लौट गई थी। तो मैं पढ़ाती थी उस टाइम पे, तो बहुत बच्चे पढ़ाती थी। तब मैं जूनियर सेक्शंस लेती थी, 1st to 5th, अपर सेक्शंस भी लेती थी गवर्नमेंट स्कूल्स के। तब बाद में 2 बैचेस करके पढ़ाती थी मैं, इवनिंग बैच, मॉर्निंग बैच, बहुत ट्यूशन्स पढ़ाती थी पहले मैं। लेकिन फिर लगा कि ट्यूशन में ज़्यादा काम हो नहीं पाएगा, तो जब मैंने अपना घर ले लिया फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, क्योंकि तब मम्मी भी जॉब करते थे उस टाइम पे। लेकिन फिर मम्मी ने जॉब छोड़ दी थी तो फिर मैंने ज्वाइन कर ली थी अपनी जॉब। तो ऐसे था। एंड आई डोंट बिलीव कि जितनी मैंने एक बार डिस्कस भी किया था राखी वाली ब्लॉग में कि मेरी जॉब कितनी सैलरी कितनी थी पहले, और उस सैलरी पे मैंने उस टाइम पे मैं अपने ट्यूशन से उससे कई गुना ज़्यादा कमाती थी। तब भी मैंने छोड़कर फिर एक्सपीरियंस के लिए कंपनी ज्वाइन की थी जॉब के लिए। हाँ, मार्क की जो स्पेलिंग है लैंडमार्क की, लैंड तो समझ में आ गया, LAND लैंड। मार्क की आपने MARK लिखी है ना? हाँ, लैंड मार्क, MARK मार्क। चलिए जी, अब आपसे गप्पे मारने के बाद दीपक जी आ चुके थे। अब वो करवा रहे हैं नीचे मोटर का काम। एक्चुअली पूरी जो सारी बिल्डिंग है उसकी सबकी जो मोटर्स है वो एक जगह फिक्स है नीचे की तरफ स्टेयर्स के पास, तो वो वहाँ लगी है, तो वो नीचे अपना काम करा रहे हैं। और ऊपर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी फ़िलहाल। तो यहाँ पर अभी सिंपल मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, मटर के चावल, तो यहाँ पर वही बन रहे हैं डिनर में। और साथ के साथ मैंने दीबू को बैठा दिया है पढ़ने के लिए।
तो वो पढ़ाई कर रही है, क्योंकि अब जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन से उसके अभी शुरू है एग्ज़ाम, हाफ ईयरली मिड टर्म एग्ज़ाम्स। फिलहाल अभी बना रही हूँ अब मटर के चावल, जैसा कि मैंने आपको बताया, और क्योंकि ये इजी है, फटाफट से मैं ये बना के दिव्या के पास बैठूंगी उन्हें पढ़ाने के लिए। और मटर के चावल कैसे बनाते हैं, तो प्याज डालो, ऑयल लिया, जीरा डाला, उसमें प्याज और टमाटर डाला, उसको अच्छे से भून लिया, साथ में मटर डाल दिए, साथ में ही चावल डाल दिए, नमक, मिर्च और गरम मसाला, ये बोलते हैं हमारे में गरम मसाला वाले चावल। तो इसमें हल्दी नहीं पड़ेगी, नमक, मिर्च और गरम मसाला, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत जल्दी बनने वाले ये पुलाव होते हैं, मटर के चावल होते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता। फिलहाल यहाँ पर आ गई अब मैं दिव्या को पढ़ाने के लिए। The earth takes dash days and dash hours to complete one revolution. 365 days and 6 hours to complete one revolution. In dash, the days are longer and the nights are shorter. Summer. In dash, the weather is almost the same as that spring, but trees have leaves and look barren. Autumn. Okay, so name the direction between south and east. Southeast. In the olden days, sailor took help of dash to find direction. In the olden days, sailor took the help of dash to find directions. Ocean. Okay, a rough picture of a place dash. Sketch. Name the tools which is very useful in the finding direction, especially while traveling by sea and air. Compass. Compass. A dash help us to locate a place easily. We can see it directly from the distance. Landmarks. The sun sets in the direction dash. In a map, water body is represented by dash, mountains by dash, plateaus by Water body are represented by blue, mountain by brown, plateau by light brown, plain by green. good. ठीक है, निकालो। ये कॉपी पेस्ट करनी है पकड़ो से। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस, जिस दिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, घर के सारे काम करके मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए। और जैसे ही घर से बाहर निकली इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि किसी के घर के आगे जाकर हमको थोड़ी शेड मिली और वहाँ जाकर हम लोग रुके और बीच में ही खड़े हो गए हॉस्पिटल के लिए। यहाँ लेट तो हो रहा है, लेकिन इतनी बारिश में पहुँचने से और हम गीले हो जाएंगे और रश मिलेगा सो अलग, इसीलिए मैं जाके हम लोग बीच में ही रुक गए। अभी घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम बहुत पास ही थे घर के, लेकिन फ़िलहाल निकल गए थे तो हमने कहा चलो हॉस्पिटल का काम तो हमें पूरा करना ही करना है। तो यहाँ से निकले, पूरा पैक होके निकले थे, लेकिन बीच में बारिश होने की वजह से फिर रुक गए। फाइनली गाइस पहुँच गए हॉस्पिटल, बट बारिश की वजह से काफ़ी लेट हो गए। चलिए गाइस, तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल आ गई मैं, तो मैं चाहूँगी जहाँ पर मेरे डॉक्टर बैठते हैं उस ओपीडी के बाहर, और दीपक जी गए हैं पर्ची बनवाने के लिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी, सारा चेकअप वगैरह करवा लूँ एक बार, उसके बाद क्योंकि अंदर के एरिया की हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते, और ये देख सकते हो बाहर कितना रश है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। हे गाइस, वेलकम बैक। सो हो गए सारे टेस्ट, दीपक जी चले गए। अब दीपक जी जाएंगे हॉस्पिटल से अपने ऑफिस और मैं जाऊँगी अपने ऑफिस। तो मैं अपना ऑटो ले लिया है, अब ऑफिस चलते हैं। यहाँ से हो गया चेकअप एंड दवाई दी है, प्लस एक डॉक्टर है उनका ओपिनियन लेने के लिए बोला है, एंडोक्राइन डॉक्टर, आई होप यही नाम होता है ओपीडी का। तो वहाँ से एक ओपिनियन उनका लेने के लिए बोला है। बाकी दवाई ले ली है, दवाई ली नहीं है, लिखवा ली है, लेंगे तो शाम को। अब तो यहाँ से तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो चलिए लगेगा टाइम अभी थोड़ा सा ना, एक दो राउंड, एक दो वीक में ओपीडी में आना ही पड़ेगा और लगेंगे टाइम। हे गाइस, वेलकम बैक। तो ऑफिस में आ चुकी हूँ एंड पूरी तरीके से शायद आपको उस टाइम शोर में ऑटो में नहीं समझ में आएगा तो बता देती हूँ। हाँ, तो वो होते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उनसे एक ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टर ने बोला है। एंड
आई डोंट नो किस लिए बोला है, बट बोला है उन्होंने, स्लिप पे लिख के दिया है कि आप उनसे ओपीडी में एक बार मिल लो एंड उनका ओपिनियन ले लो। होता है ना कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेता है, तो वो ओपिनियन लेने के लिए उन्होंने लिया है। टेस्ट मेरा जो कान का होना है वो आज भी नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मशीन ख़राब है। और एक्चुअली हम ना टेस्ट सारे बाहर से करवाते हैं, हम हॉस्पिटल से नहीं कराते कभी भी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जरूर लेती हूँ मैं, पर टेस्ट के भरोसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नहीं बैठती क्योंकि बहुत बहुत टाइम में नंबर आता है और लाइन में लगना पड़ता है एंड ऑल बहुत बहुत, तो इस हिसाब से मैं नहीं लेती। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर ने बोल दिया कि हम अपने ही यहाँ की रिपोर्ट मानेंगे, नहीं मानेंगे। वरना अभी तक इतने टाइम से मैं गवर्नमेंट डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ, किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला, पर सिर्फ ईयर वाले डॉक्टर ने बोला कि मैं अपने यहाँ की ही रिपोर्ट मानूंगी, तो आप प्लीज़ यहीं से करवाना। अब उस टेस्ट की वो मशीन कब ठीक होगी, कब टेस्ट होगा, वो तो मुझे पता नहीं। फिलहाल मैं अपने गई थी आज रूटीन चेकअप के लिए, कल गई थी ईयर वाले के लिए, आज गई थी रूटीन चेकअप के लिए। तो उन्होंने जो मेरे रूटीन चेकअप करते हैं उन्होंने लिखा है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। एंड लेट्स सी, उनकी ओपीडी लगेगी नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को, क्योंकि वेडनेसडे निकल चुका है, तो नेक्स्ट वीक लिख के लगेगी। तो उनको नेक्स्ट वीक दिखाएंगे जाकर, उन देखते हैं। और साथ में उन्होंने कुछ टेस्ट बोले हैं मुझे कराने के लिए, तो वो टेस्ट भी कराने हैं। तो दिस वीक गोइंग टू बी वेरी 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 इन मेडिकल थिंग्स ना। हाँ, ये वाला हफ्ता पूरा मेडिकल चीज़ों में जाने वाला है, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसे जाने वाला है। एंड यस, बट करवाना ज़रूरी है, जीना है तो करवाना भी पड़ेगा यार, करना भी पड़ेगा। सो यस, करवाना है। और चलिए, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है आज सुबह उठ के, इजी सोचा क्योंकि दिवू का एग्ज़ाम है आज, तो इजी सोचा था कि जो भी इजी सा बना देती हूँ। तो पनीर के पराठे उसको दिए थे लंच में, तो 2 पराठे के पराठे उसको दिए, 2 दीपक जी को दिए, 2 मैंने लिए, 2 मम्मी के लिए रख के आई। इस तरीके से हम लोगों ने मैनेज कर लिया आज, क्योंकि सुबह सुबह निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। और साथ में मैंने अपने लिए बनाए थे स्प्राउट्स, तो एक स्प्राउट्स लेकर आई हूँ। किसी ने पूछा था कि एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था स्प्राउट्स की होता है और कैसे बनाते हैं, उन्होंने पंजाबी में पूछा था। तो स्प्राउट्स जो होते हैं वो अंकुरित चने और दाल को अंकुरित करके, मूंग की दाल को अंकुरित करके मिक्स स्प्राउट बनते हैं। तो वो आप देख सकते हो, वीडियोस मिल जाएंगे, वरना मैं किसी दिन अपने वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो वो होते हैं स्प्राउट्स। एंड स्प्राउट्स को आप रॉ भी खा सकते हो, प्याज टमाटर गाजर अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल के स्प्राउट्स को खाइए। स्प्राउट्स की खिचड़ी खाइए, स्प्राउट्स की इडली खाइए, लोग स्प्राउट्स के चीले बना लेते हैं, वो खाइए। बट मैं रॉ स्प्राउट सैलेड खाती हूँ, जिसमें प्याज टमाटर खीरा काट के और बेल पेपर्स काट के अच्छी सी बना के खाती हूँ। तो आज मैं स्टीम्ड वाली लेकर आई हूँ। एक सीटी लगा दी थी मैंने, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में ना रॉ खाया था, जैसे लास्ट व्लॉग में रॉ खाया था, तो वो रॉ ना खाए नहीं जाते, मेरे ये चीज़ दर्द हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मुझसे ना खाए नहीं जाते। तो मुझे एक स्टीम कर देती हूँ ना, मैं एक सीटी विसल लगा देती हूँ, तो थोड़े गल जाते हैं और वो बहुत बढ़िया बन जाते हैं। तो इसलिए मैं वैसे करके लेकर आई हूँ। तो मेरा लंच है ये जो टाइम है 1 से 1:30 के बीच का टाइम है, 1:15 बज रहे हैं। तो इस टाइम मैं करने जा रही हूँ अपना लंच, और लंच में है स्प्राउट्स, जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए बढ़िया से लंच करते हैं एंड आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। हाय गाइस, सो लंच हो गया, सब कुछ हो गया। अब सिर्फ पेट जो ब्लॉग चल रहे हैं, आई नो वो सिर्फ आप हेल्थ अपडेट से रिलेटेड चल रहे हैं। रूटीन ब्लॉग से हटकर मैं आपके लिए बहुत कुछ मैंने प्लान किया हुआ है, बट अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मेडिकल टर्म की तरफ चल रही हैं। थोड़ी सी मेडिसिन कंडीशन मेरी थोड़ी सी अभी चल रही है, कुछ मानसून कह लो, कुछ भी कह लो। तो बहुत जल्दी हम ब्लॉग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट तरीके से लेकर आऊँगी, एंड विच यू फील ये पैटर्न सिर्फ बोल ही नहीं रही हूँ, आने वाले कुछ व्लॉग्स में आपको ये पैटर्न देखने के लिए भी मिलेगा। जो लोग कह रहे थे ना कि ये तो रूटीन व्लॉग है, मैं बोर हो जाती हूँ, देखिए पैटर्न समथिंग आई एम डूइंग कि अपने वीकली व्लॉग्स को मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। एंड उसमें रूटीन व्लॉग भी होगा, एक दिन लीड व्लॉग, एक दिन Q&A, एक दिन, मतलब मैंने वीकली व्लॉग को कुछ डिवाइड किया है कुछ टाइप्स में। एंड आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद है वो मुझे बताइएगा, क्या क्या इंटरेस्टिंग लगता है को देखना मेरे ब्लॉग में।
और उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा प्लान आउट कर रही हूँ अपना वीकली प्लान के यूट्यूब पे मंडे क्या है, ट्यूसडे क्या है, वेडनेसडे क्या लेकर आऊँ, थर्सडे क्या लेकर आऊँ, कि जिससे आप बोर भी ना हो और व्लॉग्स भी बहुत स्मूथली चलते रहें। कुछ आप लोग बताइए, बाकी मेरे पास मेरी प्लानिंग्स हैं एंड आप अपना इंटरेस्ट शेयर कीजिए। सबसे पहले डिपेंड करता है जो देख रहा है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उससे रिलेटेड हाँ व्लॉग्स होंगे, क्योंकि एक मिक्स हो जाता है, ब्लॉग बहुत होच-पोच हो जाती है एंड डेली फिर वही चीज़ चलती रहती है। सो आई लाइक टू सर्व ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को पसंद है। तो मैं पहले आप लोगों से आपकी पसंद जानना चाहती हूँ, आपको किस तरीके के व्लॉग्स मेरे देखने पसंद हैं, तो उस हिसाब से आने वाले कुछ व्लॉग्स होंगे। फिलहाल 2-3 दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेडिकली ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, एंड ये छोटे छोटे से व्लॉग आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ इस टाइम पर भी, इस समय में भी आप मेरा साथ दोगे एंड प्लीज़ गॉड से आप भी प्रे कीजिए मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ एंड बस एंड जल्दी हम आपके सामने वो व्लॉग्स लेकर आएँ जो मैंने सोचे हैं। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके के व्लॉग्स आपको मेरे देखने पसंद है। प्लीज़ मैं हर किसी से गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी कि आपको किस तरीके के व्लॉग्स मेरे देखने पसंद हैं, तो मैं उसी हिसाब से मैं वीकली प्लानिंग करके चलूँगी कि मंडे ये इस टॉपिक पे, ट्यूसडे इस टॉपिक पे, वेडनेसडे इस टॉपिक पे एंड सो ऑन। हम ऐसे करें एंड वीकली यूट्यूब पर आपके सामने हर चीज़ ला के दिखाऊँ मैं अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी, क्योंकि बहुत एक ही ब्लॉग में पूरा 24 आवर शूट करना और उसमें सब कुछ दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई लव टू, मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे को बहुत मन करता है, बट एक पैटर्न के तरीके से दिखाऊंगी तो आप भी बोर नहीं होगे और मुझे भी अच्छा लगेगा बनाने में। तो प्लीज़ सजेस्ट मी गाइज एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड इसी नोट के साथ ये व्लॉग ओवर करती हूँ। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, आई लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।